बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। आज मैं अभी आपको बताता हूँ जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेरे साथ हुआ। जिस तरह वहाँ पर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो अहकामात थे उसको यूँ हवा में उड़ाया गया। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं और जो लोग ये कर रहे थे उनको उनके चेहरे पे कोई नदामत नहीं थी और उनको कोई परेशानी नहीं थी। मैंने एक साहब से कहा भी, मैंने कहा ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये फ़लाँ ऑर्डर है, ये वज़ारत दाखिला की भी इसमें एक लगी हुई है झूठी सच्ची एडवाइस। तो आपको डर नहीं है कि ये कोई तौहीन अदालत हो जाएगी, आप कवानीन की वायलेशन कर रहे हैं? तो वो आगे से हँस पड़ा। उसने मुझसे कहा, तौहीन अदालत? ये क्या चीज़ होती है? ये कौन-सी चिड़िया है तौहीन अदालत? उसने कहा, मुझे एक नाम आप बता सकते हैं? एक केस आप बता सकते हैं कि जिसमें अदालती अहकामात को हमने नहीं माना और फिर हमें कोई सज़ा हुई हो? ओ भई, जो हमसे ये करवाते हैं वो कहते हैं छोड़ें, हमारा ज़िम्मा, हम जाने और हमारा काम जाने। शशदर रह गया हूँ, हैरान हूँ बिल्कुल कि ये मुल्क किधर जा रहा है। कानून की अमलदारी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। बस जो ताकतवर है उसको फैसला पसंद नहीं आया, नहीं मानता। मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया, एक एफआईआर दर्ज कर ली गई कोसार मार्केट में, थाने में यहाँ पे, और कहा गया कि मैं लोगों को अपने वीलॉग्स में जज्बात दिला रहा था 9 मई पर कि पता नहीं ये कर दो, वो कर दो। और वो एफआईआर दर्ज होगी एक बंदे की तरफ से कि मैं देख रहा था टीवी पे और तो जनाब बड़ा समी इब्राहिम लोगों को उकसा रहा था, लगा दो जी पर्चा इस पे। ये वही एफआईआर्स हैं जो साबिर शाकिर पर भी हुई, फिर वजाहत पर भी उन्हीं दिनों में, तो वो एक मुझ पर भी हुई। लेकिन मैं मुल्क छोड़ने का कभी नहीं सोचा और ना कभी छोड़ के जाऊंगा। ये मेरा मुल्क है और मैंने कोई जुर्म नहीं किया। सियासत में किसको सपोर्ट करना है, किस सियासतदान के साथ खड़े होना है, ये मेरा राइट है। मेरा आइन मुझे ये राइट देता है। जो सच्चा है उसके साथ खड़ा होऊंगा, जो मुझे सच्चा लगता है। और जो मुझे चोर लगता है, मुझे कोई डाकू लगता है, तो मैं उसके साथ भाई नहीं खड़ा होऊंगा। ये एक मेरा कॉन्शियस मुझे ये कहता है और इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। ये मैं किसी को तड़ी नहीं दे रहा, खुदा ना खास्ता। हर आदमी जो है वो अपना उसका ज़िम्मा जो मर्ज़ी करे, उसका ये राइट है। हमने ज़मानत करवाई कबल अज़ गिरफ्त वो जो थी, फिर उसकी अबूरी ज़मानत हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन में शरीक हुए, बेल कन्फर्म हो गई। बहुत अरसा हो गया था मैं नहीं गया बाहर, अपने बच्चों से नहीं मिला। तो पिछले 2-3 महीनों से ये चीज़ चल रही थी कि चलें मैं 1 हफ़्ता अपने बच्चों से मिल आऊँ। मेरा बेटा और बेटी कॉलेज में भी गए, उनकी ग्रेजुएशंस भी हुई। मैं किसी इवेंट में पिछले 2 ढाई साल में क्योंकि जा नहीं सका, ईसीएल में नाम था तो कभी किसी लिस्ट में नाम आ जाता है तो जा नहीं सका। तो ये हमने मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लगा ये केस, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल किया तो उन्होंने सुना और फिर उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जाएँ, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया है। सरकार ने ये बताया कि हर लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने बाहर जाने की दरख्वास्त दी थी तो सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने, जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इजाज़त दे दी। लेकिन वो जब मैंने कोर्ट में पता किया तो एयरपोर्ट पे पता किया एक दोस्त से, तो उसने कहा नहीं भाई आपका तो नाम है, तो अभी आप नहीं जा सकते। तो हम दोबारा कोर्ट में गए तो कि तौहीन अदालत हुई है, तो इन्होंने ये बताया कि नहीं जी, ये तो बाद में हमने एक नई एफआईआर आई है और उस पर हमने इनको ईसीएल पे इसका नाम डाला है, तो वो तौहीन अदालत से बच गया, उस वक्त वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अच्छा, अब जनाब साथ ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये भी ऑर्डर किया कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जहाँ पर मेरा केस है, वहाँ से जाके मैं इजाज़त लूँ। हम इजाज़त लेने के लिए गए ताहिर सिपरा साहब की अदालत में, तो उन्होंने कहा कि जी आप 5 लाख रुपया ज़मानत जमा करवाएँ और फिर मैं आपको 1 तारीख की एग्ज़ैम्पशन दे देता हूँ। हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी की। ही वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने हमें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि देखो, अगर आप नहीं आओगे ना तो आपकी सारी प्रॉपर्टी भी अटैच करूँगा। अदालत से अगर आपने झूठ बोला तो कोई किसी तरह की भी रियायत नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी कॉपीज़ वगैरह लेके तो मैंने दुबई जाना था। मैं अमेरिका नहीं जा रहा था, दुबई जा रहा था एक रात के लिए। कुछ काम थे, कुछ लोग अमेरिका से आए हुए थे, उनसे मिलना था। जुमे की वापसी की मैंने फ़्लाइट बुक करवाई और सस्ती टिकट एयर ब्लू की, आजकल कोई नौकरी भी नहीं है और ये जो फायर वॉल है इसने जो
ये सोशल मीडिया इसका तो गला ही दबा दिया, आपको सबको पता है, बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहे हैं। तो खैर मैं पहुंचा वहाँ पे, तो सारे मराहल जो है वो क्रॉस करते हुए पासपोर्ट कंट्रोल जो आखिरी जो है एयर जहाज़ पे चढ़ने से पहले, तो वहाँ पर गए तो एक खातून बैठी हुई थी, उन्होंने टिक 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 करके मेरी तस्वीर भी खींची, पासपोर्ट पे ठप्पा भी लगाया। तो अचानक वो रुक गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने नया पासपोर्ट अप्लाई किया है? मैंने कहा मैम ये 2029 तक है पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरा, कोई मैंने नया पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया। उसने जो वहाँ पर बज़ाहिर शिफ्ट इंचार्ज थे उनको बुलाया, जो सुपरवाइज़र थे शायद, जो लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने भी देखा, थोड़ा सा उन्होंने देखा, तो फिर उनकी अचानक मैंने देखा आँखें यूँ फैल गई उनकी। तो उन्होंने मुझसे कहा आइए, तो मुझे लेके साइड पे चले गए। वहाँ पर 2-4 अफसरान बैठे हुए थे, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि जनाब ये इस तरह की बात की उन्होंने। तो उन्होंने देखा जो अफसरान बैठे हुए थे, तो उनमें से एक अफसर साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये आपकी डिटेंशन का ऑर्डर है। मैंने कहा जी किस चीज़ की? उन्होंने कहा अरेस्ट, डिटेन, सिस्टम ये हमें कह रहा है कि इस बंदे को गिरफ्तार कर लो। मैंने कहा भाई आप कर सकते हैं गिरफ्तार, लेकिन मुझे बताएंगे कि किस जुर्म में? उन्होंने कहा आपके ख़िलाफ़ तो वो जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन सिस्टम ये बता रहा है। तो मैंने फ़ौरी तौर पर जो मेरी ताहिर सिपरा साहब की अदालत से इजाज़त हुई, जो हाई कोर्ट ने जो इजाज़त दी, गवर्नमेंट का जो बयान कि जी बिल्कुल निकाल देगा, और इस बीचों बीच मुझे एक लेटर भी आया सरकारी तौर पर कि आपका नाम ECL से हटा दिया गया। वो सब मैंने ओरिजिनल अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपीज़ उनके सामने रखी जो मैं अपने साथ लेके गया था। उन्होंने खैर उसको देखा, तो मैंने देखा कि वो थोड़ा-सा उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो तब्दील हुए, क्योंकि अब सिस्टम कह रहा था मुझे गिरफ़्तार करें। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वो थे जिस पे हर चीज़ मेरी कन्फर्म थी, बेल भी हुई थी। उन्होंने फटाफट वो टेलीफ़ोन कॉपी करके तो भेजे, शायद पुलिस को भेजे होंगे या किसी को। उधर से जो जवाब आया कि नहीं ये तो हमें मतलूब नहीं है, इस केस में तो इनकी ज़मानत वग़ैरह हो चुकी है। तो वो बेचारे अब बड़े परेशानी के आलम में थे, अब क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपका कोई वाक़फ़ है, किसी से बात कर लें। मैंने कहा भाई हमारा वाक़फ़ तो बस सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, और वो जज हैं, अदालतें हैं जो फ़ैसला कर रही हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, और आप करें। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, कानून ये कहता है, सिचुएशन ये है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, एंड यू आर बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, किसी की ख्वाहिश पे नहीं। तो उन्होंने जनाब फिर वो टेलीफ़ोन उठाया ज़रा दूर जाके, तो अपने अफसरान से बात। तो मुझे ये समझ आई कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार नहीं करना चाहती, क्योंकि और कोई FIR नहीं है, या व्हाटएवर उनका क्या था इस मामले में, मुझे नहीं पता क्या वजह थी। लेकिन जो FIA वाले थे वो भी अब ये समझ आई कि वो भी, क्योंकि कोई मेरे इंक्वायरी नहीं चल रही मेरे ख़िलाफ़, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो उनको भी अगर कोई चल भी रही है तो एयरपोर्ट वालों को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम आपको मैंने कहा फिर अब मेरी गिरफ़्तारी तो नहीं बनती? तो उन्होंने कहा हाँ आपके पास अब ज़मानत है, कागज़ात पूरे हैं, तो फिर हम गिरफ़्तार तो नहीं आपको कर सकते। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ। मैंने पासपोर्ट लिया, मैं अभी जा रहा था, तो फिर मुझे 2-4 बंदों ने रोक लिया। अरे भाईजान बात सुनें, क्यों जा रहे हैं आप, इधर आ जाएँ। मैंने कहा अच्छा जी, फिर बिठा दिया। तो आधा पौना घंटा मैं फिर बैठा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो कोई आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, वो हम आपको देंगे, फिर आप निकल सकते हैं एयरपोर्ट से। मैंने कहा ओके। तो बैठे रहे हम जनाब। पौने घंटे के बाद मैं फिर उठा, मैंने कहा कि अब क्या हो गया, 3 घंटे हो चुके थे। तो मैंने कहा यार ये बता दें मुझे ये डर लगा कि जैसे इमरान रियाज के साथ हुआ था पिछली दफ़ा, मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे उठा के ले गए थे, कि पुलिस से या FIA से आप रिलीज़ होते हैं तो कोई अगली पार्टी उठा के ले जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो बंदोबस्त तो नहीं हो रहा, तो मैं फिर उनके पास गया। मैंने कहा कि भाई मुझे बता दें क्या करना है आपने। लेकिन मेरे जो दोस्त मुझे छोड़ने गए थे उनको मैंने एयरपोर्ट के बाहर मैंने बताया था कि जब तक ये फ़्लाइट उड़ ना जाए तो आपने, या मेरी तरफ से कोई मैसेज ना आए, तो एयरपोर्ट है, मैंने कहा अगर फ़ोन वोन भी इन्होंने ले लिया तो मैं किसी बंदे से कहूँगा कि यार किसी, क्योंकि बड़े मोहब्बत से लोग मिल रहे थे, खान के साथ बहुत प्यार है लोगों का। एयरपोर्ट पर भी अगर उस वक्त 2000 बंदे थे ना, तो आप यकीन करें 1900 बंदे जो थे ना, वो मुझे खान की वजह से सलाम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, खान का पूछ रहे थे, और बड़ा तासुफ़ का इज़हार कर रहे थे कि समी साहब आपको क्यों रोक रहे हैं, आपको क्यों रोक रहे हैं। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये हमारी सरकार है, कोई बात नहीं।
तो जनाब फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जी आप चले जाएं। तो मैं फिर थोड़ा मैं खौफज़दा नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर मैंने तैयार किया हुआ था कि अच्छा मैं निकलूँगा बाहर तो हो सकता है कोई और मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाए। तो जनाब हाई कोर्ट इस्लामाबाद, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, प्यूने जज, सीनियर जज, उनके अहकामात, ताहिर सिपरा साहब की तरफ से इजाज़तनामा ऑफिशियली 5 लाख रुपए की ज़मानत देने के बाद कोई अदालतों की तरफ उनका अहकाम, उनके हुक्म मानने की कोई तवज्जो ही नहीं है। तो मैं जनाब 3 घंटे वहाँ पे रहा। एक तरह से वो डिटेंशन ही थी कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, कहीं और नहीं जा सकता था, एंड दे वर लुकिंग आफ्टर। लेकिन जो स्टाफ था वहाँ पर, वो सिस्टम को देखकर सिस्टम के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा था। उनका दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो इतने कंप्लीट थे कि जिस केस में मुझे उन्होंने कहा कि ओ जी शायद वो उन्होंने अभी निकाला नहीं है आपका नाम, बस वो उधर जज साहब को बता दिया लेकिन निकाला नहीं है, हमें पता है कि ये क्या होता है सारा। तो इस तरह की बातें होती रहीं। तो जनाब ये मैंने कहा कि आपके गोशगुजार करूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बयान करेंगे जाके, लेकिन इस मुल्क में कानून की अमलदारी, और अगर आप कानूनी तौर पर कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।